प्रभु हमारे बीच में महान से महान कार्य करते आ रहा है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, रांची से एक बहन कॉल करती है और बोलती है हफ्तों से, वो टीचर है, ठीक है, और टीचर का जो लाइफ है वो थोड़ा हार्ड है। ऑफ कोर्स हर एक प्रोफेशन में हर एक जो कार्य रहते हैं वो हार्ड रहते हैं, मगर टीचर को दिन भर खड़ा होना पड़ता है, लोगों को बच्चों को सिखाना पड़ता है और बहुत सारी चीजें। और ये बहन को हफ्तों से राइट फ्रॉम नेक, पीछे से और पीठ पूरा जो स्पाइन है, वो बोल रही थी कि उनके पास ना ही इतना सारा पैसा है कि वो रिचार्ज भी कर सके, मगर कैसे भी करके उनको 50 रुपए के लिए, वो बोलती है सिर्फ जूम के लिए मैं 50 रुपए का रिचार्ज करती हूं और 20 दिन तक ये चलता है। और 5 सितंबर, उन्होंने डेट भी बताया, 5 सितंबर जब वो भाग ली प्रभु के शब्द को सुनते हुए, जो हफ्तों से जो उनको परेशान करता था, जो हफ्तों से उनको तकलीफ देता था, शब्द को समझते हुए, सिर्फ शब्द को समझते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, जो हफ्तों से नहीं गई थी, वो उस दिन प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा वो गायब हो जाती है। आज वो पूरी तरह से भली चंगी है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में एक भाई हैं, उनका नाम है रॉबिन मैकवान, ठीक है। उनके जीवन में भी ऐसा कुछ होता है जो प्रभु उसके प्यार के द्वारा, उसके शब्द के द्वारा, उसकी महान उपस्थिति। रॉबिन भाई अहमदाबाद से हैं और देखिए डिस्टेंस कभी मैटर नहीं करता है, भले हम लोग कितने दूरी पर हैं। मैं बड़ौदा में हूं, कुछ लोग रांची से हैं, कुछ लोग झारखंड से हैं, यूके से हैं, कई अलग अलग जगह से हैं, मगर मेरे भाई और बहनों, जब आप प्रभु के शब्द को जानते हुए प्रभु से कनेक्टेड रहते हैं, हम देखते हैं जो ये डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति, मैं विरुद्ध नहीं हूं डॉक्टर के विरुद्ध, ठीक है, वो भी बहुत बड़े आशीर्वाद हैं हम सबों के लिए, मगर मैं बता रहा हूं कई बार हम सोचते हैं इनके द्वारा मेरे को चंगाई मिलेगी, मगर कई बार वो बोलते हैं रिपोर्ट्स को देखते हुए ये तो असंभव है, अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा। वो कभी कभी वो प्रचारक बन जाते हैं प्रभु के लिए और हमको याद दिलाते हैं अभी तो तुमको प्रभु ही बचा सकता है करके। प्रेज द लॉर्ड। सो रॉबिन भाई हमारे बीच में हैं, वो एक टेस्टिमनी शेयर करेंगे, ये बताते हुए प्रभु यीशु ने उनके जीवन में क्या किया, क्या उनकी पहले एक हालत थी, कैसे दुश्मन उनको डराता था, धमकाता था, और जब उन्होंने यीशु मसीहा को स्वीकार किया। रॉबिन भाई, आप बोलने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, प्रभु आपको बहुत बहुत उपयोग करने वाला है अहमदाबाद में। प्रेज द लॉर्ड। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मेरे में ऐसा क्या है जो प्रभु मुझे उपयोग करने वाला है। प्रभु बोलता है तुम्हारे में कुछ नहीं, मगर मेरे में जो है वो तुम्हारे में मैंने रख दिया है और मैं तुम्हें ऐसा में उपयोग करने वाला हूं। सो ओवर टू रॉबिन भाई, जो आज हमारे बीच में वो टेस्टिमनी शेयर करेंगे। तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम रॉबिन मैकवान है, मैं अहमदाबाद से हूँ और लास्ट एक वीक से मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। जैसे कि मैं एक बार सोच करता था और हॉस्पिटल भी मैं गया। हॉस्पिटल में मुझे हाई डोज की मेडिसिन चालू की और मैं ज़्यादातर बेहोश ही रहता था। कोई भी अगर मुझे देखने आता था घर पे तो मैं ज़्यादातर उनसे बात भी नहीं कर पाता था और एक ही बार मैं बार सोच पता नहीं मैं क्या सोचा था, मुझे भी नहीं पता है। फिर बहुत लोगों ने मेरे लिए प्रेयर की, प्रार्थना की और ये जो अभी ब्रदर पैट्रिक है और जब वो प्रेयर करवाते हैं और वो पीछे बाइबल रीडिंग करते हैं, वो श्रेयस भाई, वो मेरे कज़िन हैं। उनके द्वारा मैं ब्रदर पैट्रिक के कनेक्टेड हुआ हूँ और कई दिनों से मैं उनके प्रवचनों को सुन रहा हूँ और श्रेयस से मेरी बात हुई और उन्होंने बोला कि ब्रदर पैट्रिक चाहते हैं कि वो तेरे लिए प्रेयर करे।
मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने ऑनलाइन भी मेरे लिए प्रेयर की थी। फिर एक बार वो मेरे घर पे आए। बहुत डिप्रेशन में था, कोई रास्ता भी मुझे सूझ नहीं रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेडिसिन 2-3 हॉस्पिटल में मैंने दिखाया, लेकिन कोई इलाज नहीं दिख रहा था। मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरी वाइफ़, मेरी सिस्टर, वो लोग यही सोच रहे थे कि या 2-3 साल या 4-5 साल में ऐसा ही रहूँगा। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बात करते-करते गिर जाता था, बेहोश हो जाता था और होश में लाने के लिए मेरे ऊपर पानी छींटा जाता था, चूसने के लिए मुझे दवाई दी जाती थी और आधे पौने घंटे के बाद मैं होश में आता था। बहुत ही प्रॉब्लम होता था और जब मैं सोता था तो सोने के बीच में भी मैं मुझे पता नहीं क्या मुझे परेशानी हो रही थी। बार-बार मैं झिझक के खड़ा हो जाता था और बहुत तकलीफ़ मैंने ये 10 दिन में बहुत तकलीफ़ मैंने सहन की है, मैं बयाँ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ब्रदर पैट्रिक मेरे घर पे आए, पता नहीं क्या था, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और प्रेयर की। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, उतने लोग बारिश में तो भीगे होंगे और जब हम बारिश में भीगते हैं, तो ठंड लगती है और ठंड लगने के बाद अपने जैसे शरीर पे जितने भी छोटे-छोटे छिद्र होते हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं। ऐसे हो गया था मुझे और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं क्या बताऊँ कि कोई बीमारी, कोई शैतान जो मेरे अंदर था, वो मुझे झिटक के अ, निकलना नहीं चाह रहा था, लेकिन निकल गया वो। ऐसे निकला कि मुझे पता चला कि हाँ, वो निकला। मैं पूरा हैरान हो गया। लेकिन मैं उस टाइम पे ब्रदर फ्रेडरिक से बात भी नहीं कर पा रहा था। मैं उसे उनको थैंक यू भी नहीं बोल पाया क्योंकि मेरी हालत नहीं थी। लेकिन जब वो गए, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद मुझे पता चला कि मैं चंगा हो गया हूँ। क्योंकि उस दिन के बाद अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, एक भी बार मैं बेहोश नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए आप अगर मुझे देख सकते हो ना, तो मेरे स्माइल देखिए, मेरे आँखों को देखिए। कोई मुझे बोल सकता है कि मैं मैं 1 वीक से बेड पर था। रियली प्रेज़ द लॉर्ड। Thank you, Jesus. मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ब्रदर पैट्रिक का और ख़ास करके परमेश्वर का। Amen. और ब्रदर पैट्रिक पता नहीं चाहते थे कि नहीं चाहते थे वो मेरे घर पे आए, लेकिन परमेश्वर उन्हें मेरे घर पे लेके आए कि जा Exactly. तुझे रॉबिन बुला रहा है। और वो आए, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और पता नहीं कौन-सा मिरेकल हुआ और मैं आप सबके साथ बात कर रहा हूँ। आप मुझे सब देख सकते हो, मैं इतना चंगा हूँ। मेरे पास कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि मैं बता सकता हूँ कि मैं बेड पर कैसा लग रहा था, वरना मैं आपको रियली में सेंड करता कि देखिए मैं बेड पर कैसा लग रहा हूँ, उस वक़्त मेरी हालत कैसी थी और आज मैं आपके साथ कैसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you so much, Robin भाई, आपके इस सुंदर टेस्टिमनी के लिए। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का बहुत बड़ा कार्य इनके बीच में कि प्रभु ने किस तरह रॉबिन भाई को उठाया। ठीक है, मैं थोड़ा वर्णन करना चाहता हूँ, क्यों उतना डिटेल में जा रहा हूँ, क्यों ना कभी दुश्मन इस तरह से कार्य करता है। जब ये भाई हैं, दुश्मन हर बार उनको डराता था, धमकाता था। रात का समय है, प्रभु ने हमें दिया है सोने के लिए, ठीक है, आराम करने के लिए। और जब सोते थे, अचानक दुश्मन उनके मन में डाल देता था कि कोई काला पहन के कोई व्यक्ति आया है और वो खटखटा रहा है। भाई पसीना पसीना हो जाते थे, लोगों को जगा देते थे और बोलते थे कोई है करके। एक्चुअली उधर कोई नहीं था। दुश्मन इस प्रकार वो इन्हें तंग करता था, परेशान करता था। और जैसे उन्होंने बोला, ट्राई किया उससे मुक्त होने के लिए। इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। प्रेरित चरित, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 12। और ये रॉबिन भाई के जीवन में संपूर्ण होता है और हम सबके जीवन में होता है। अगर ये जो अद्भुत कार्य जो प्रभु ने
इन भाई के घर में किया है, इन भाई के जीवन में किया है, मेरे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में और हर एक के जीवन में नहीं होगा? ऑफ कोर्स ये होगा। चलिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, पढ़िए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। उद्धार क्या है? वो एक पैकेज है जिसमें चंगाई है, जहां पर मुक्ति है, जहां पर आशीर्वाद है, जहां पर आपके जीवन में प्रमोशन है और हर एक प्रकार की चीज है, जहां पर प्यार है, जहां पर आनंद है। सो ये वो उद्धार एक पैकेज है। सो हम देखते हैं प्रभु का शब्द बताता है और किसी चीज में या किसी नाम में उद्धार नहीं। देयर इज नो सैल्वेशन इन एनीवन। फिर क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा ही एक व्यक्ति मुक्ति पा सकता है, एक व्यक्ति चंगाई पा सकता है। और बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई में, सही में बहुत सारे लोग हैं जो चंगाई, जो मुक्ति वो देखते हैं, मगर बहुत बार वो हिचकिचाते हैं। मगर मैंने ये देखा, जैसे रॉबिन भाई ने बोला, मैंने हकीकत में देखा है प्रेयर करने से पहले उनकी हालत कैसी थी। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं पूरी तरीके से वो टूट गए थे, मगर अभी उनका चेहरा मैं देख रहा हूँ। ये पहली बार प्रार्थना के बाद मैं अभी उनका चेहरा देख रहा हूँ कि वो इतना, उनका मुंह, उनका चेहरा है इतना खिला हुआ है, इतना खिला हुआ है। अब मैं बोल सकता हूं कि प्रभु का आनंद उनमें बसा हुआ है। देखिए कितनी सुंदर तरीके से वो स्माइल भी दे रहे हैं और एक जेन्युइन स्माइल है। अब देख रहे हो, इसके लिए देखिए ये प्रभु की इच्छा है कि प्रभु उनके संतानों को वो देखना चाहते हैं एक जीवंत जीवन जीने के लिए। हरा हुआ जीवन नहीं, डिप्रेशन वाला जीवन नहीं, मगर जो भी उनके जीवन में हो रहा था, सपने में ये भी दिखाई देता था कि उनका कोई और जगह भी घर में है, वो घर तुम्हें बुला रहा है। मतलब पूरा जीवन उनका एक हॉन्टेड जीवन। आपने शायद सुना होगा भूत बंगला करके। तो यहां पर बंगला नहीं, शैतान इनके जीवन के पीछे ऐसा पड़ा था कि वो हॉन्टेड एक व्यक्ति हो गए थे, जहां पर हर उनका सोच उनको खुद हॉन्ट करता था, मगर मतलब डराता था, धमकाता था। और हम देखते हैं भाई इतने विनम्र हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु को जब स्वीकार किया, और जब उन्होंने स्वीकार किया, उनके सामर्थ्य को बहने दिया, हम देखते हैं प्रभु का प्यार काफी था। भाई को अगर दुश्मन ने कोयले जैसे बना के रखा था, प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा पॉलिश कर कर उनको हीरा बना दिया। आज मैं सही में बोल रहा हूं, वो चमक रहे हैं, हीरे से ज्यादा वो चमक रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों, और इसी के विषय में हम लोग कितने दिनों से हम सुनते आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको विनती करता हूं, प्रैक्टिकली अप्लाई करो जो आपने अभी सीखा है और देखो क्या होता है। ये प्रभु का शब्द कैसा है मालूम है? वो जो कोयले को हम लोग, अगर कोई चीज गंदा हो चुका है, ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं हीरा वो कोयले में से निकलता है। जब लोग देखते हैं वो बोलते हैं अरे काला है, वो कुछ अभी काम का नहीं है, सिर्फ जलाने के लिए है और बहुत कुछ। मगर प्रभु बोलता है कोयला तुमको दिखाई देता है, मगर जो उसके अंदर है वो मुझे दिखाई देता है। और प्रभु ऐसे लोगों को वो चुनते हैं, ऐसे लोग प्रभु के बुलावे को आंसर करते हैं, जहां पर लोग और दुनिया ने उनको तिरस्कार करते हुए, उनको रिजेक्ट करते हुए, मगर प्रभु वो व्यक्ति को लेता है, उसका शब्द देता है, उसका पवित्र आत्मा देता है और इस तरीके से उसे, उस व्यक्ति को क्लीन करता है कि वो अभी कोयला नहीं मगर एक बहुत बड़ा हीरा बन चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ये भाई हीरा है, क्योंकि हम सब हीरे हैं, दुश्मन को मालूम है ये व्यक्ति को पहले पता होने से पहले ही चलो मैं इसे खत्म कर देता हूं। समझ रहे हो? कई बार लोग बोलते हैं मेरे को ही क्यों इतना सारा परेशानी होता है, मेरे को ही क्यों इतना सारा दुख होता है, मेरे को ही क्यों इतना सारा बीमारी है। क्योंकि दुश्मन ये सब चीजें लाते हुए वो कभी नहीं चाहता कि आप सत्य समझो कि आप हीरे हो।
वो यही चाहता है, देख तू तेरा जीवन कितना काला है, सी हाउ योर लाइफ इज इन डार्कनेस, देख तेरे में कितनी अंधकार तेरे में छाई हुई है, इससे अच्छा है खत्म कर दे। मगर जो लोग प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं वो हर बार वो अपने आप को उसी प्रकार देखेंगे जैसे प्रभु यीशु मसीहा ने लोगों को देखा। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं प्रभु के शब्द में, ठीक है। इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है, समझो प्रभु को, समझो प्रभु के शब्द को। और ये जो भाई ने जो टेस्टिमनी दी है और जो हम सुनते आ रहे हैं, हमारे जीवन में यूं ही होगा। आई एम टेलिंग यू, ऐसे ही होगा। ये जो भी शब्द के द्वारा हम प्रभु के कार्य को ऐसे ही हमारे जीवनों में, हमारे रिश्तों में हम देखेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 17। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 17। देखिए प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। अदरवाइज अगर हम ये वचन नहीं करेंगे, दुश्मन अपना पूरा लाभ लेगा और हम सोचेंगे कि प्रभु कर रहा है, प्रभु कर रहा है, प्रभु, और बेचारे प्रभु के कॉलर को हम लोग पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुम सब कुछ प्रभु तुम ही करवाते हो, और लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। मगर देखिए पौलुस हमें क्या समझाते हैं, मतलब पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा क्या समझाते हैं, पढ़िए। इस कारण निर्बुद्धि न हो। ठीक है, प्रभु का शब्द क्या बताता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, डू नॉट बी अनवाइज। क्या है, व्हाई गॉड इज टेलिंग अस नॉट टू बी अनवाइज? क्या है जो हमें निर्बुद्धि बनाती है? आगे पढ़िए। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अब देख रहे हो एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 17, ये अपना मेमोरी वर्स। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 17, प्रभु का शब्द बताता है निर्बुद्धि ना हो, मतलब जो भी प्रभु की इच्छा को नहीं जानता है वो सब आप लोग समझ गए, रहने दो। मगर बट अंडरस्टैंड व्हाट द विल ऑफ गॉड इज, मगर समझो प्रभु की इच्छा क्या है। लिखा है इसमें समझो, यहां पर ये नहीं लिखा है प्रभु की इच्छा होगी। लोग बोलते हैं जो भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, पूरा बाइबल जेनेसिस से रेवलेशन तक पढ़ लो। जो दुनिया जो झूठा दिलासा, झूठ में जीती है, लोग ये बोल के जीवन को काटते हैं, और प्रभु बोलते हैं वो सब व्यक्ति निर्बुद्धि है। दोज आर अनवाइज पीपल। इसका मतलब जो लोग बुद्धिमान है प्रभु में, वो हर बार ये समझेंगे प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है। अगर हम नहीं समझेंगे, वो व्यक्ति कभी भी प्रभु के इच्छा में नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण देता हूं। जब मेरे को एक समझ होती है मेरे को यहां से आनंद का रूट क्या है, तभी मैं गाड़ी चला सकता हूं। हाँ या ना, सहमत हो मुझसे? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक और उदाहरण था, आनंद बहुत दूर हो गया। स्वप्निल भाई जो गोत्री में रहते हैं, जो बरोड़ा में ही हैं, ठीक है, जब वो मेरे को समझाएंगे मेरा घर यहां से आपको स्ट्रेट जाना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर राइट मारना है, फिर उसमें से स्ट्रेट रोड लेना है, 4 सर्कल आएगा, 4 सर्कल से राइट मारना है, भले वो बोलेंगे, अगर मैं नहीं समझूंगा मैं कभी भी उनके घर पहुंच नहीं पाऊंगा। अगर मैं समझूंगा तभी मैं उनके घर पे पहुंच पाऊंगा। मैं कभी भी, क्या हम कभी ऐसा बोलते हैं, हाँ मेरे को तो उधर जाना है, चलो गाड़ी चलाता हूं, जैसे भी मेरे को गाड़ी चलाना है। अगर हम ऐसा सोचते हैं, जो भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है, आप कोई रॉन्ग जगह पर पहुंच जाओगे। एक बार कल सुबह ट्राई करो ना, मैं जो बोल रहा हूं, जो भी अभी भी बोलते हैं जो भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है। आपका गाड़ी लो, ठीक है, आपको कहीं और जाना है, मगर गाड़ी को ऐसे ही चलाने दो, चलते जाओ, एक्सीलरेटर दो, ब्रेक दो, टर्न मारो। अगर आपको कहीं और एक जगह में पहुंचना है, आप बी जगह में पहुंच जाओगे। आपको एक जगह जाने के लिए भी आपको समझ की जरूरत है।
तो हमको ये जीवन चलाने के लिए कितनी प्रभु की जरूरत है, समझने की जरूरत है, वो है उसकी इच्छा को जानना। जब हम उसकी इच्छा को जानेंगे तभी मेरे भाई और बहनों उनकी इच्छा के अनुसार हम चलेंगे। चलो दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। पवित्र मरियम के जीवन में जरूरत था गब्रियल दूत को मरियम के पास आने के लिए और बोलने के लिए। प्रभु भी ऐसा बोल सकते होते अगर ये सत्य होता। जो भी होता है प्रभु के इच्छा से। तो ये सब बोलने की क्या जरूरत थी, समझाने की क्या जरूरत थी कि तुम एक बच्चे को तुम जन्म दोगे और वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा और पवित्र सामर्थ तुम्हारे ऊपर छाया हुआ रहेगा। ये सब की क्या जरूरत थी? ऐसे क्यों नहीं होता था अगर लोग ऐसा बोलते थे? नहीं, पहला चीज प्रभु चाहते हैं लोग समझें मेरी इच्छा क्या है। जब एक व्यक्ति समझता है उस समझ के अनुसार वो जीवन जीने लगता है। हाँ या ना? yes or no? अगर आपको समझ में नहीं आएगा आप वो नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू डू इट अगर वो समझ नहीं है। और इसके लिए हम देखते हैं यीशु शिष्य। अब तक हम यीशु के मत्ती, मार्क, लूक, योहान में हम बहुत सारे वर्सेस हम लेते थे और मैं आपको दिखाता था, देखो कितने सारे लोग, सब लोग चंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वो क्षेत्र में हमको अभी भी समझ नहीं है। क्योंकि अभी भी लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु चाहते हैं तो होने दो, नहीं चाहते हैं तो ठीक है, अपने पास दूसरा ऑप्शन भी है। जब तक हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहेगा मेरे भाई और बहनों, हम कभी भी प्रभु की इच्छा और उसके अनुसार हम चल नहीं पाएंगे। क्योंकि अपने को हर बार दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, कितना सारा प्लान्स पता नहीं मेरे को। हम अलग अलग प्लान्स हम लेते रहेंगे जहां पर प्रभु बोलता है तुम्हारे लिए प्लान ए है और मेरे लैंग्वेज में ए के बाद बी कभी आता ही नहीं है। ए मीन्स ए। ठीक है? तो जब ये चीज शिष्य जानने लगे वो इस प्रकार वो लोग जीने लगे, हक से जीने लगे। जहां पर भी मैं देखता हूं दुश्मन और उसका कार्य, मेरा जो अंदर है, जो लोग बोलते हैं ब्लड, रक्त, वो बॉयल होता है जब मैं देखता हूं ये प्रभु की इच्छा नहीं है और दुश्मन इधर खिलवाड़ कर रहा है। दैट्स इट। और दुश्मन को भी मालूम है कि ये व्यक्ति, इसको शब्द मालूम है और मैं इसके साथ ज्यादा देर तक खेल नहीं सकता हूं। और हम देखेंगे यहां पर शिष्य लोग कहीं पर भी जाते हैं वो हर बार एक समझ लेके जाते हैं जो प्रभु की इच्छा है। They refuse to compromise in anything. चाहे वो कैसी भी परिस्थिति रहने दो, वो कभी भी किसी चीज से वो डिस्काउंट नहीं करेंगे, बट दे विल लिव बाय फेथ। मगर पवित्र आत्मा के द्वारा जीते हुए प्रभु की इच्छा को वो स्थापित करेंगे, शैतान के झूठ को नहीं। चलिए एक छोटा सा हम उदाहरण हम देखते हैं। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित्र, चैप्टर 3 वर्स 1 से 13। प्रेरित चरित्र चैप्टर 3 वर्स 1 से 13। सॉरी मीता बहन, एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 17, एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 17। ये मैंने पहले वर्स लिया था। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर वर्स छूट जाता है प्लीज टेंशन मत लो। यूट्यूब में जो भी वर्सेस मैंने यहां पर बोले हैं या मैंने स्किप कई बार मैं स्किप भी करता हूं समय को देखते हुए, मगर वो आपको डिटेल्ड वर्सेस आपको उधर मिलेंगे। ठीक है, सो प्लीज इसके लिए घबराना मत करें छूट गया करके। ठीक है, सो मगर ये आपका बहुत बड़ा भूख है और ये प्यास है प्रभु के शब्द के लिए, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ठीक है, सो पहला था एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 17। अभी हम लेंगे एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित्र चैप्टर 3 वर्स 1 से 13। चलिए हम सुनते हैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। अच्छा ठीक है, दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति का नाम यहां पर बताया गया है, पेतरुस और योहान।
अभी वो किधर जा रहे हैं? दोनों साथ में मंदिर में जा रहे हैं, क्योंकि ये जो समय था प्रार्थना का समय था। ठीक है, वर्स 2। और लोग एक जन्म से लंगड़े को ला रहे थे, उसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। अच्छा, ठीक है। सो एक व्यक्ति वो समय में उसको एक जैसा अभी भी हम देखते हैं, या चर्च या मंदिर या कोई भी जगह है, उसके उस एंट्रेंस के बाजू में लोग बैठते हैं, जो लोग लंगड़े हैं, जो लोग भिखारी हैं, वो भीख मांगते हैं। सो एग्जैक्टली जमाना बदला नहीं है, वैसे भी लोग थे, अभी भी है। Verse 2, and a certain man lame from his mother's womb was carried. बचपन से, जब वो मां के पेट में था, तब से ये व्यक्ति ये लंगड़ा था, चल नहीं पाता था। कब से? जब से वो अपने मां के पेट में था। Whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful. वो ऐसा एक जगह पर उसको बिठा देते थे एंट्रेंस में, मंदिर के एंट्रेंस में, ताकि हर रोज वो लोगों से भीख ले सके और उसका जीवन वो चला सके। और वो जगह का नाम, अगर मैं लिटरली में ट्रांसलेट करूं, यहाँ पर वो जगह का नाम लिखा है सुंदर। मगर वो सुंदर जगह पर भी हम देखते हैं सुंदर चीजें नहीं होती है, मगर जो प्रभु के विरुद्ध है वो होती है, वो है लोगों के ऊपर भरोसा रखते हुए एक का जीवन को चलाना, क्योंकि वो बचपन से ही लंगड़ा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उससे भीख मांगी। अच्छा, ठीक है। सो यहाँ पर ये व्यक्ति है, भीख मांगने के लिए उसको उधर बिठाया गया है। और एज यूजुअल, जैसे वो बहुत सारे दिनों से वो भीख मांगता था, और इस प्रकार ये व्यक्ति पेतरुस और यूहन्ना यहां पर चल रहे हैं और वह उनसे भीख मांगता है। चलिए फिर क्या होता है, वर्स 4। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। ठीक है, यहां पर जैसे ही उस व्यक्ति ने भीख मांगा, मेरे को पैसा दो, आस्क फॉर आर्म्स, यहां पर लिखा है स्पेसिफिकली, उसने पैसा मांगा पेतरुस और यूहन्ना से, पैसा दो मेरे को, भीख मांगा। मगर वर्स 4 ये बताता है, and fixing his eyes on him with John, Peter said, look at us. पेतरुस ने बोला, हमारे और देखो, हमारे और देखो। सो ये व्यक्ति सोचने लगा कि मुझे कुछ मिलने वाला है, कुछ मतलब मेरे को पैसा मिलने वाला है। वर्स 5 पढ़िए। अतः वह उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। आप देख रहे हो, सो ही गेव देम हिज अटेंशन, मतलब पूरी तरीके से वो पेतरुस और यूहन्ना को वो देखने लगा कि अरे वो कुछ बोल रहा है मेरे को, हमारे इधर देखो, तो वो पॉकेट में से पैसा देगा मेरे को करके, एक्सपेक्टिंग टू रिसीव समथिंग फ्रॉम देम, कुछ तो मेरे को मिलेगा ये दो लोगों से, क्योंकि ये दो लोग मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं देखने के लिए। सो वेट कर रहा है, हाँ मेरे को मिलेगा, मेरे को मिलेगा। वर्स 6। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। यहां पर वर्स 6 पेतरुस बोलते हैं, ना ही मेरे पास चांदी है या ना ही मेरे पास सोना है। और ये सही है, ये लोग के पास उनका खुद का भी घर नहीं था। ये लोग सब जगह वो जाते थे, प्रचार करते थे, प्रभु का राज्य प्रकट करते थे, फिर वो दूसरे जगह जाते थे। उनका तो अपना बोलने के लिए भी कुछ नहीं था। और पेतरुस यहां पर बोलते हैं, ना ही मेरे पास चांदी है या सोना है, I do not have, but I do have, I give you. मगर मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देता हूं। बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई और बहनों। शायद हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग नहीं रहेंगे
दूसरों को चांदी या सोना देने के लिए, चांदी सोना तो दूर की बात है, ठीक है, पैसा देने के लिए आपके पास शायद ऐसी स्थिति ना होगी, मगर प्रभु योहान और पेतरुस को दिखा के प्रभु बोलता है तुम्हारे पास सोना चांदी से भी बढ़कर बहुत बड़ा ऐसी सामर्थ है, बहुत बड़ा ऐसा व्यक्ति है जो सोना चांदी नहीं कर सकता है, वो प्रभु तुम्हारे बीच में कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार लोग चिंतित रहते, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, मगर जिसके पास प्रभु यीशु रहता है वो बोलता है ना ही ये है ना ही वो है, मगर मेरे पास जो है वो अपना जीवन को चलाएगा। यहाँ पर ये व्यक्ति जो है, ये जो लंगड़ा व्यक्ति जो है, उसको ना ही सोना मिलता है ना ही चांदी मिलता है, मगर उसको उससे भी अनगिनत गुना उत्तम उसको बहुत बड़ा एक दान मिलता है, वो है चंगाई। यहां पर देखिए, फिर हम देखते हैं वो बोलता है बट वॉट आई डू हैव आई गिव यू, मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ राइज अप एंड वॉक, प्रभु यीशु मसीहा नाजरी के नाम से उठो और चलो। ये किसी ने पहले बोला था मालूम है, अपनी बिस्तर को उठाओ और चलो। आपको याद है कौन बोलता था? ये कौन बोलता था? चलो यहां पर दो बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, आप सब बच्चे हैं, ठीक है, हाँ बोलिए। जीसस। यस एग्जैक्टली। अब देख रहे हो, सेम वर्ड जो प्रभु ने बोला था लकवे व्यक्ति को, वही शब्द जो प्रभु ने योहान चैप्टर 5 जो 38 साल से लखवा था, सेम वर्ड पेतरुस यहां पर उपयोग करते हैं, उठो और चलो। अब देख रहे हो, जब एक व्यक्ति बोलता है उठो और चलो, जो प्रभु यीशु के उपस्थिति में हम देखते हैं वो चंगा होके चलने लगता है, पेतरुस सेम एग्जैक्टली वही यूज करते हैं, प्रभु का शब्द जो प्रभु ने इस्तेमाल किया था, और वही सामर्थ वही कार्य हम ये व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग सिर्फ जो प्रभु ने उनको सिखाया है ना शब्दों के द्वारा, एग्जैक्टली वही करते हैं, और उनको वही रिजल्ट मिलता है जो प्रभु यीशु के द्वारा होता था। जब प्रभु यीशु ने बोला और वो कार्य दिखा, जब पेतरुस ने बोला और ये कार्य दिखा, सो जब आप और मैं बोलेंगे क्या तो कार्य दिखेगा? कार्य दिखेगा या नहीं दिखेगा? तब हम लोग क्या करेंगे मालूम है? तब हम लोग हमारा जीवन को हम देखेंगे, कितना पवित्र जीवन मैंने जिया है, कितना मैंने प्रभु का कहना माना है। ओ अगर मैंने ये सब किया मगर तभी भी मेरे जीवन में कमी है, हम ये सोचते हुए बोलेंगे नहीं मेरे जीवन में नहीं होगा। नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, ठीक है, अगर प्रभु ने आपका जो डेबिट कार्ड हम लोग यूज करते हैं, डेबिट कार्ड है ना, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, अगर प्रभु यीशु ने उसमें से स्वैप किया 20,000 रुपए, वो 20,000 रुपए की जो प्रोडक्ट है उन्होंने खरीदा, वही कार्ड अभी पेतरुस को मिलता है, अभी पेतरुस भी उस कार्ड को इस्तेमाल करता है, और जो 20,000 के रुपए हैं वो फिर से वो खरीदता है, अभी वही कार्ड आपके और मेरे हाथ में आता है। अभी आपको वही 20,000 रुपए की चीज खरीदनी है, क्या आप वो कार्ड यूज करके आप ला सकते हो? हेलो, क्या हम ला सकते हैं? अब समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर से एक और एग्जांपल। अभी श्रेयस भाई के पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट है 1 लाख, ठीक है, वो 10,000 रुपए खर्च करके एक 10,000 की वस्तु को खरीदते हैं। अभी श्रेयस भाई बोलते हैं नहीं अभी तुम यूज करो ब्रदर, ठीक है, मैं यूज करता हूं, क्या मैं 10,000 रुपए खर्च करके कोई चीज खरीद सकता हूं वही कार्ड से? वही कार्ड से? अरे जो वो भाई ने यूज किया है वही कार्ड मेरे हाथ में है, सिर्फ आदमी बदला है, कार्ड तो सेम ही है, क्या मैं खरीद सकता हूं? यस। मेरे बाद एलन बोलता है मेरे को नया साइकिल चाहिए,
तो मने आ कार्ड आप ही दो, ठीक है। और एलन वो बच्चा जो है वो मैं बोलता ले ले भाई, खतरनाक है तू, ले ले करके मैं कार्ड उसको दे देता हूं। एलन वो जाता है मॉल में और 10,000 रुपए की साइकिल खरीदता है। वो जो कार्ड देता है, कार्ड स्वैप करता है, क्या उसको साइकिल मिलेगा? साइकिल मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सेम कार्ड यूज कर रहा है। एग्जैक्टली कार्ड मतलब वो सामर्थ, वो अथॉरिटी, वही जब यीशु ने यूज किया और उन्होंने अद्भुत कार्य प्रकट किया, यही प्रभु ने पेतरुस और योहान को दिया। जब उन्होंने इस प्रकार यूज किया, वही अद्भुत कार्य देखा। आज मेरे भाई और बहनों, वही सामर्थ, वही प्रभु का शब्द, वही उनका अभिषेक आज आपके और मेरे ऊपर है। हमको सिर्फ उपयोग करना है, सिर्फ रखना नहीं है। हम उसको रख देते हैं, सोचते हैं नहीं ये तो काम में नहीं आएगा, काम में नहीं आएगा। प्रभु बोलता है जस्ट यूज इट। और यहां पर पेतरुस और योहान इस प्रकार वो प्रभु के नाम को यूज करते हैं। कोई कार्ड नहीं है मगर प्रभु का नाम यूज करते हैं। और हम देखते हैं उस नाम को उपयोग करते हुए एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता है वो चलने लगता है। आज वही नाम आपको और मेरे को मिल चुका है। हम क्या कर रहे हैं? यहां पर पेतरुस और योहान, गुजराती में बोलते हैं सभानता। कौन सी सभानता से हम लोग जी रहे हैं? कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं ये सभानता से जिएंगे, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। और शैतान बराबर वो सोच को यूज करता है उनके विरुद्ध कार्य करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए। मगर पेतरुस और योहान बोलते हैं मेरे पास तो ना चांदी है ना सोना है, मगर मेरे पास जो है मैं वो तुम्हें देता हूं। हमारे पास ना ही चांदी ना सोना, ना बैंक बैलेंस रहेगा, ना अपने नाम पर अपना घर भी रहेगा, मगर प्रभु बोलता है तुम्हारे पास उससे भी उत्तम है, वो है मेरा नाम और मेरा सामर्थ। जो चांदी और सोना और पैसा और नाम जो दे नहीं सकता है, वो मैं तुम्हें दूंगा विरासत के तौर पर, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और बेटियां हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो, पैसा उस व्यक्ति को चला नहीं पाया, मगर जो योहान और पेतरुस के साथ था उस व्यक्ति को वो चला पाया। तो मेरे भाई और बहनों, आपके आत्मा में, आपके जीवन में प्रभु ने ऐसा एक भेंट रखा है, जब आप और मैं हम उपयोग करते जाएंगे, हम उसके अनुसार उसके अद्भुत से अद्भुत कार्य हम देखते जाएंगे। चलिए हम वर्स 7 पढ़ते हैं, पढ़िए। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। यहां पर आप देख रहे हो विश्वास का रोल यहां पर है। जैसे 6 में उन्होंने रिलीज किया, वर्स 6 उन्होंने रिलीज किया प्रभु का सामर्थ। वर्स 7 में वो सिर्फ ये बोलते नहीं हैं, मगर उस व्यक्ति को वो उठाते हैं। देखिए, चंगाई उस समय प्रकट नहीं होता है जब यीशु मसीह नाजरी का नाम बोला गया, मगर वह 7 जब वो विश्वास से जो सुना था शब्द, प्रभु के शब्द पर विश्वास करते हुए जब वो करने लगे, फिर प्रभु का शब्द बताता है उसके हड्डियों में बल आया। उसके हड्डियों में हिज इमीडिएटली, प्रभु का शब्द बताता तुरंत, and he took him by the right hand and lifted him up. उन्होंने उठाया, and उसके बाद तुरंत his feet and ankle bones received strength. आप देख रहे हो, बोला तब नहीं, मगर विश्वास से जब वो चलने लगे जैसा शब्द की घोषणा की थी, फिर हड्डियों में जान आती है। उससे पहले नहीं थी, फिर हड्डियों में जान आती है। और उसके जो हड्डियां हैं, उसके जो पैर हैं, उसके जो एंकल हैं, वो प्रभु का बल को लेता है। और हम देखते हैं वो प्रकट होता है इस प्रकार। वर्स 8 फिर क्या होता है? वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा
और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। वर्स 8, वो व्यक्ति कूदने लगा, सिर्फ चलने नहीं लगा, ये व्यक्ति कूदने लगा। He leaping up stood, walked and entered the temple with him, walking, leaping and praising God. वो कूदने लगा, दौड़ने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा। आप देख रहे हो, बस आपको और मुझको विश्वास से रिलीज करना है जो प्रभु ने हमको दिया है। जो प्रभु ने हमको दिया है वो सिर्फ घोषणा करते हुए नहीं, मगर लोगों को ये बताना है जो मैं विश्वास करता हूं उसके प्रकार। अगर आप कोई व्यक्ति को देखते हैं, वो बीमार है, मांदा है, और आप विश्वास करते हैं कि प्रभु का सामर्थ आप में है, और प्रभु का शब्द जिस तरीके से मार्क चैप्टर 16 में लिखा है, वो 17 के अनुसार जब हम किसी के ऊपर हाथ रखेंगे वो चंगे होंगे। अगर आप विश्वास करते हैं, आप हर वक्त आप उसके और उसी तरह आपकी नजर रहेगी, आपके कार्य रहेंगे, और उसके प्रकार आप बोलोगे अगर प्रभु के शब्द में लिखा है तो ये व्यक्ति ऑलरेडी भला चंगा हो चुका है। That's it। और आपके विश्वास के द्वारा, जैसे इस व्यक्ति में विश्वास नहीं था, मगर पेतरुस और यूहान में था, और उनके विश्वास के द्वारा ये व्यक्ति जो है वो भला चंगा हो जाता है और प्रभु की स्तुति और आराधना करता है। अभी देखिए वर्स 11 पढ़िए, क्या लिखा है वर्स 11। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसरे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से उसे चलने फिरने योग्य बना दिया। वर्स 12, as though by our own power, लोग इतना आश्चर्य हो गए कि ये व्यक्ति के द्वारा, पेतरुस और यूहान के द्वारा इनको चंगाई मिली। ये जो व्यक्ति जो हम बचपन से हम देख रहे हैं कि वो छोटे बच्चे से जब वो माँ के पेट में था तब से ये लंगड़ा है, ये लंगड़ा व्यक्ति अभी चलने लगता है। सब लोग आश्चर्य हो गए, अचंभित हो गए। अभी यहाँ पर ये लोग बोलते हैं, पेतरुस जो बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं यहाँ पर कि तुम ऐसा क्यों देख रहे हो। वर्स 12, as though by our own power or godliness we had made this man walk। हमारे कुछ वजह से नहीं, या मैंने कोई बहुत धार्मिक जीवन जिया उससे नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीहा के नाम से। अब देख रहे हैं यहां पर, नॉट बाय आवर ओन पावर और गॉडलीनेस। एक बहन मेरी वाइफ से आके पूछती है, ठीक है, कि भाई कितना फास्टिंग करते हैं, क्योंकि लोग इतने सारे लोग चंगे होते हैं और बहुत सारी चीजें, कितना फास्टिंग करते हैं। जब मैंने सुना ना, मेरे को बहुत हंसी आया। मैंने बोला मैं कौन सा ऐसा फास्टिंग करता हूं जिसके वजह से ये सब कर सके। आप देख रहे हो, लोग ऐसा सोचते हैं हमें कुछ करना है प्रभु से कुछ पाने के लिए। बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहनों, सिर्फ विश्वास से चलना है। और यही पेतरुस और यूहान बोलते हैं, तुम हमको ऐसा क्या देख रहे हो कि हमारे में ऐसी कोई शक्ति है। वो बोलते हैं हमारे में ऐसी कोई शक्ति नहीं या ऐसी कोई धार्मिकता नहीं जिसके द्वारा हमारी धार्मिकता के वजह से हमने उसको चंगा किया है। वर्स 12 वेरी क्लियरली इट राइट्स। वर्स 13 वो बताते हैं किसके वजह से ये हुआ, पढ़िए। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। इन शॉर्ट वो बताते हैं ये सब हमारे द्वारा नहीं, हमसे कुछ ऐसा
वजह से नहीं, मगर ये प्रभु यीशु के वजह से होता है। अगर हम और क्लियरली देखें, हम देखेंगे ये प्रेरित चरित्र चैप्टर 4 वर्स 10, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 10, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 10। देखिए यहां पर प्लेनली पेत्रुस योहान कुछ बताते हैं, पढ़िए। तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो किसके वजह से, और पेत्रुस और योहान बताते हैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से ये व्यक्ति आज वो खड़ा है। बहुत सारे लोग जीवन में अपंग हैं, भले वो चलते तो हैं मगर जीवन में वो पैरालाइज्ड हो गए हैं, दे आर लेम। और प्रभु बोलता है क्या मैंने तुम्हें नाम दिया है, यही नाम को तुम उपयोग करो और देखो तुम तुम्हारे जीवनों में भी तुम उठ खड़े होकर तुम ऐसा एक जीवन जी रहे हो जो जीवन के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर कोई है जिसको अभी हम ये शब्द परिपूर्ण होते हुए देखेंगे? हमारे बीच में कोई है जिसको नी में प्रॉब्लम है, जिसको पैर में कहीं पर भी कुछ है? कोई है तो आप मेरे को चैट कर सकते हैं और हम we will ensure that in the name of Jesus, अगर यही सामर्थ प्रभु यीशु के द्वारा हो सकता है, पेत्रुस और योहान के द्वारा हो सकता है, तो मेरा प्रभु आज भी जिंदा है। मेरे प्रभु ने हमें उसका शब्द और उसका नाम भी दिया है और बोला है उपयोग करो। प्रेज द लॉर्ड, उपयोग करो। अभी आपके और मेरे ऊपर निर्भर है हम कितना उपयोग करें। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि अपने को और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था कार्ड, ठीक है, ऐसा सोचो इस कार्ड का लिमिट है 5 लाख और मैं आपको बोलता हूं उपयोग करो। मैंने पासवर्ड भी निकाल दिया, ठीक है, जैसा जूम से पासवर्ड निकाला वैसे इसमें से भी पासवर्ड निकाल दिया ताकि लोग उपयोग कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अभी बोलता हूं उपयोग करो। काश आप लोग फिजिकली मेरे सामने रहते तो और अच्छा रहता था। ठीक है, एनीवेज ये उदाहरण के लिए अभी मैं बोलता हूं उपयोग करो। हेलो, मैं सही में बोल रहा हूं, मैं जो आप अब विश्वास पारुल बहन आप कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? अनम्यूट किया मैंने। हमें दे दीजिए, हम उसका उपयोग करेंगे। आप समझ रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, अगर ये सिस्टर अगर वो यहाँ पर रहती, जैसे मैं दे रहा हूं वो ऐसे ले लेगी, मगर अभी यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस के वजह से वो बोलते ठीक है भेज दो, हम लोग उपयोग करेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जब मैं आपको दे रहा हूं वो आपके ऊपर निर्भर है कि मैं ले लूं या मैं ऐसे ही सोचूं हाँ ये भाई का काम है बोलना, मगर वो सही में देगा नहीं, देगा नहीं। जब इस तरह से विश्वास रहेगा आप कभी भी ना ही उसे ले पाओगे और ना ही आप इसका उपयोग कर पाओगे। एग्जैक्टली प्रभु ने उसका शब्द देते हुए उसका नाम अपने को दे दिया और प्रभु बोलता उपयोग करो। मगर हम क्या करते हैं मालूम है? हाँ प्रभु आप बद्दू सारू छे, पण प्रभु मेरे में ये कमी है, प्रभु मेरे को वो कमी है। अभी प्रभु ने बोला तुम्हारे कमी को देखो नहीं, प्रभु बोलते तुम मेरे नाम को देखो और उसके अनुसार चलो और देखो क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु का नाम जब हम लेते हैं ना और हम कमांड करते हैं ना, जो स्वर्ग में जो दूत है वो सुनते हैं और वो एग्री करते हैं, और जो पाताल में जो शैतान है, जो दुनिया में जो शैतान है वो भी नाम सुनता है, गिड़गिड़ाता है और उसके अनुसार वो ओबे भी करता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यही नाम जब पेत्रुस और योहान ने उपयोग किया, हड्डी को भी सुनना पड़ा। अब देख रहे हैं यहां पर, हड्डियों को भी सुनना पड़ा।
हमारे शरीर के अंग को भी सुनना पड़ा, और जो शरीर में, जो अंग में कोई सामर्थ नहीं है, उधर सामर्थ प्रकट होता है। अभी ये कैसे हुआ? सिंपली एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 17, पेतरुस और योहान ने प्रभु की इच्छा को जानी। यहां पर पेतरुस और योहान ने देखा एक भिखारी को, एक अपंग व्यक्ति को। उन्होंने ये नहीं बोला, हो हम लोग प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, तुम इधर ही रुको, मैं प्रभु से पूछ के आता हूं, प्रभु तुम चाहते हो या नहीं चाहते हो, प्रभु तुम बताओ, फिर हम ऐसा करेंगे। नहीं, ये कैसा हुआ मालूम है? बिल्डिंग जल रहा है, फिर हम कुआं खोद रहे हैं वो पानी डालने के लिए, ताकि वो बिल्डिंग को बचा दे, मगर तब तक के लिए बिल्डिंग राख हो गया होगा। मगर देखिए, इसके लिए संत पौलुस हमको बताते हैं, जानो प्रभु की इच्छा क्या है। अगर ये पेतरुस और योहान नहीं करते, ये व्यक्ति का जीवन पूरा खराब रहता, और वो भीख मांगते हुए वो उसकी आखिरी दम वो तोड़ता। मगर प्रभु जब पेतरुस और योहान को भेजता है अधिकार से, ये लोग अधिकार को इस्तेमाल करने वाले लोग, हम देखते हैं इसके द्वारा प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य। मेरे भाई और बहनों, सिर्फ आपके जीवन में नहीं अद्भुत कार्य, प्रभु आपको उपयोग करते हुए पूरे संसार में और हर एक लोगों के जीवन में उसके इच्छा को प्रकट करना चाहता है। यहां पर पेतरुस और योहान अगर ये सोचते, अरे प्रभु ने उसको जन्म से ही अपंग बनाया है, अभी तो उसको अपंग रहना पड़ेगा, जैसा है वैसा ही चलने दो, अगर ऐसा होता तो वो लोग कभी भी प्रभु के इच्छा को प्रकट होते हुए कभी देखते नहीं, या वो कभी समझते नहीं, और उसके अनुसार वो चलते नहीं। तो इसके लिए मेरे भाई और बहनों, बहुत बहुत जरूरी है कि ऐसे समयों में जानने के लिए प्रभु की इच्छा क्या है। देखिए हम किस प्रकार के जगह पर आप और मैं हम जी रहे हैं। प्रेरित चरित्र, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 40 पढ़िए। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को कौन सी जाति? कौन सी जाति? टेढ़ी जाति। टेढ़ी, राइट? अपने आप को, इस इंग्लिश में ऐसा लिखा करप्ट। सेव योरसेल्फ, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस करप्ट जनरेशन। आप और मैं जो है एक पूरी तरीके से करप्ट जनरेशन में है, और बहुत सारे लोगों ने बोला है, अगर लोग करप्ट है तो अपने को भी करप्ट बनना है। अगर ऐसा होता तो प्रभु क्यों बोलता है ये शब्द? प्रभु बताता है, बचा के रहो अपने आप को। क्यों? क्योंकि ये जगह में सोच भी इतनी गंदी है, कार्य भी इतने गंदे हैं। सब ये गंदगी है, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं भी एक गंदगी बन जाऊं, मगर प्रभु के शब्द को जानते हुए, प्रभु की इच्छा को जानते हुए, प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है जिसके द्वारा हम उसके राज्य और इच्छा को प्रकट कर सके। इसके लिए आप कहीं पर भी आप देख लो, शिष्य एग्जैक्टली जैसे प्रभु यीशु ने मार्गदर्शन दिखाया, वैसा वो हर एक जगह दिखाते हैं। एक और जगह हम देखते हैं, वो है प्रेरित चरित्र, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 5 वर्स 14 से 16, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 14 to 16 पढ़िए। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग क्या करते थे। ये सब एक्चुअली हॉस्पिटल में होता है, मगर लोगों ने समझा प्रभु की इच्छा क्या है। अगर कोई समझता नहीं, लोग नहीं समझते, ये सब क्यों करते? अभी कितने लोग हैं जो प्रचारक हैं, मगर मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि उसके सामने ये सब बिछा दिया, इतने सारे चीजें, ताकि लोगों का विश्वास है कि अगर वो छुएगा भी उसको चंगाई मिल जाएगा। मगर यहां पर देखिए विश्वास कैसे बह रहा है। लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश। So that they brought the sick out into the streets.
मैंने लोगों को घर के अंदर बीमार लोगों को देखा है, मगर स्ट्रीट्स के ऊपर नहीं, रोड के ऊपर नहीं। मगर जैसे ही लोग देखते थे कि अरे ये शिष्य आ रहे हैं, ये अभिषेक व्यक्ति आ रहे हैं, लोग उनको घर के अंदर नहीं बुलाते थे, मगर वो घर से बाहर बीमारी लोगों को रख देते थे रोड के ऊपर, so that they brought the sick out into the streets and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. प्रार्थना भी नहीं, वो लोग ये भी नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग सिर्फ ओ पेतरुस दूर से आ रहा है, देखते और दूर से वो पेतरुस जैसा दिख रहा है, ओ लाओ अंदर अंदर जो 7 साल से 12 साल से 20 साल से वो व्यक्ति जो लकवा है, जो बेड पे पड़ा हुआ है, लाओ बाहर निकालो, बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि पेतरुस आ रहा है। और लोग सिर्फ वेट करते थे, बस उसका जो शैडो है, उसकी जो परछाई है, सिर्फ ये लोगों के ऊपर पड़े। और देखे क्या होता है, ये कोई अविश्वास नहीं, ये इट इज नॉट अ सुपरस्टिशियस, ठीक है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, वो लोगों ने साक्षात देखा है, ये उनका विश्वास है, ये उनका विश्वास है। देखिए, so that they brought the sick out into the streets and laid them on beds and couches, and at least मतलब कम से कम प्रभु ये पेतरुस की छाया, परछाई उन पर पड़े। Verse 16, also a multitude gathered from the surrounding cities to Jerusalem. अब देख रहे हो एग्जैक्टली जो यीशु के साथ होता है अभी पेतरुस के साथ होता है। पूरे लोग, जैसा अभी बड़ोड़ा में ऐसा सुनाई दिया कि मिस्टर पेतरुस आ रहे हैं, लोग आनंद, नडियाद, अहमदाबाद से भी उधर खबर पहुंच जाएगी। अभी तो व्हाट्सएप काफी है या एक कॉल काफी है, सब लोग बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ कर, कार से वो आ जाएंगे यहाँ पर। एग्जैक्टली यहाँ पर यही होता है कि also a multitude gathered from the surrounding cities to Jerusalem, bringing sick people, देखिए, bringing sick people, मांदे लोग, and those who were tormented by unclean spirits, और वो लोग जो अशुद्ध आत्मा से लोग परेशान थे, वो सब लाए गए। And the word of God says they were all healed. लो, एक्साइटेड नहीं हो? जो भी लोग, देखो एग्जैक्टली ये प्रभु यीशु के साथ होता था, जो भी आते थे सब लोग चंगा होके वो लोग जाते थे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था बिना चंगा हुए वो गया। हम पढ़ सकते हैं लूक चैप्टर 6 में, स्पेशली उधर लिखा है, और यहां पर यही लिखा है क्योंकि वही पवित्र आत्मा का अभिषेक जो यीशु में था अभी वो पेतरुस के जीवन में है। अभी जो पेतरुस के जीवन में है, जो यीशु के जीवन में है, वो आपके और मेरे जीवन में है। प्रेज द लॉर्ड। मगर पेतरुस ने उपयोग किया, यीशु ने उपयोग किया, आप और मैं, हम क्या कर रहे हैं वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप ये ना समझना कि मेरे को हर बार प्रभु मेरे को दर्शन देता है कि मैं उधर ऐसा करूंगा जा करके, नहीं। मुझे बहुत बार अगर शब्द में लिखा है तो मैं ये शब्द के अनुसार मैं जा रहा हूं यही चीज को प्रकट करने के लिए। दैट्स इट। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि सभानता किसका है, लोग इसकी बीमारी कितनी बड़ी है, इसकी संकट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से पाप का जीवन जी है, बिल्कुल नहीं। एक ही सभानता। अगर प्रभु ने शब्द में बोला है और यही शब्द मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, मैं जा रहा हूं दूसरों के जीवन में यही कार्य को दिखलाने के लिए। दैट्स इट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर एक बार भी वो लोगों ने पूछा नहीं, ए लखवा भाई या ए लंगड़े भाई किसका पाप है? आप देख रहे हो, ये व्यक्ति ने एक्चुअली यूहन्ना 9 में शिष्य ने पूछा था, एक अंधे व्यक्ति को देखते हुए, प्रभु ये तो बचपन से अंधा है, प्रभु ये किसने पाप किया है, इसने पाप किया है या उसके माता पिता ने पाप किया है? मगर यहां पर देखिए, जब शिष्य
जब वो प्रभु के सत्य को समझ जाते हैं, वो अभी एक और व्यक्ति को वो देखते हैं। अभी प्रभु यीशु नहीं है शारीरिक तौर पर, मगर वो देखते हैं बचपन से एक व्यक्ति लंगड़ा है। अभी एक वेस्टर्न दोनों बात नहीं करते हैं, मगर उनको एक चीज मालूम है, भले वो लंगड़ा है, मुझे प्रभु की इच्छा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों और बहनों, यही सामर्थ प्रभु ने हम सबको दिया है। और प्रभु का शब्द बताता है वर्स 16 दैट हर एक के अंदर दुष्ट आत्माएं थी, सब लोग मुक्त हुए। हर एक व्यक्ति पीड़ित था, सब लोग चंगे हुए। वो लिखा है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 5 वर्स 16। लास्ट में हम ये देखते हैं और आज का सेशन हम अंत करते हैं। एक्ट्स, फिर से प्रेरित चरित्र, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 4 से 8। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 4 से 8 पढ़िए। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। अब देख रहे हो, ये लोग तितल पितल मतलब स्कैटर्ड, दे वे स्कैटर्ड, सब लोग इधर उधर चले गए। अभी जब एक चींटी, मेरे को पता नहीं आपके शहरों में होता है, ऑफकोर्स बड़ौदा में होता है, चींटी सब एक लाइन बना के वो चलती है। और अगर आप वो चींटी के लाइन को आप उसको तोड़ोगे, आप कुछ हिंड्रेंसेस या कुछ रुकावट रखोगे, सब लोग स्कैटर्ड हो जाएंगे। सब लोग सोचेंगे अरे हमको कहां जाना है करके। एग्जैक्टली ये सिचुएशन विश्वासी लोग थे। मगर देखिए, प्रभु मेरे को ये रेवलेशन देता है, ये लोगों ने कभी सोचा नहीं, ये बहुत बड़ा एक्चुअली उनके जीवन में अत्याचार हो रहा था। They were persecuted because of their faith. क्योंकि वो प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे, लोग उनके ऊपर वो अत्याचार करते थे और लोग स्कैटर्ड हो गए थे। मगर ये डर नहीं कि मेरा क्या होगा, मगर वो जितना वो तितल पितल हो गए थे, स्कैटर्ड हो गए थे, वो सब जगह वो प्रभु के नाम से वो घोषणा करते थे। और उसमें से एक व्यक्ति है फिलिप। ये फिलिप, आप बोल सकते हो अरे पेतरुस और योहान वो तो प्रभु के साथ थे, दे वर सुपर अपोस्टल्स। हम शैतान ये भी सोच डाल सकते हैं और बोल सकते हैं ये लोग कर सकते हैं जैसा प्रभु ने किया। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु के साथ थे इसके लिए। और जब प्रभु यीशु का बारी आता, दुश्मन बोलता है अरे वो तो प्रभु था, वो तो प्रभु का बेटा था, इसके लिए वो सब कर सकता था, मगर तुमसे नहीं होगा। अभी मेरा क्वेश्चन है, हे शैतान, अगर तू ये सब सोच डाल सकता है, फिलिप वो कभी अपोस्टल्स में था ही नहीं, ना ही उसने प्रभु यीशु को देखा भी। मगर देखिए प्रभु फिलिप को कैसे उपयोग करता है। मैं हर एक व्यक्ति को मैं प्रभु के शब्द से ले रहा हूं ये बताने के लिए, प्रभु जिस तरीके से उसने प्रभु के शब्द के द्वारा प्रभु बताता, देखो मैं ऐसे व्यक्ति को मैं उपयोग कर रहा हूं। प्रभु बोल रहा है तुम्हारा नंबर आएगा नहीं, तुम्हारा नंबर ऑलरेडी आ चुका है। हालेलुया। टी शर्ट में होता है ना, आपने शायद देखा होगा, मेरा टाइम आएगा। यस, मेरा टाइम आएगा, राइट। मगर प्रभु बोलता है टाइम ऑलरेडी आ चुका है, उठो और चलो। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, देखिए सो फिलिप यहां पर वर्स 5, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेरित चरित्र चैप्टर 8 वर्स 5 पढ़िए। और फिलिप समारिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। आप देख रहे हैं यहां पर पहला चीज फिलिप ने किया, शब्द देना। क्यों? क्योंकि फिलिप को मालूम है शब्द देने से ही ये जगह पर ये लोग प्रभु के कार्य प्रकट हो सकता है। और वो प्रभु का शब्द बोलते थे, यहाँ कोई फिलॉसफी नहीं, कोई व्यक्ति का कहानी नहीं, उसने ऐसा किया, उसने किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं। प्रभु यीशु का शब्द प्योर 100%, नॉट इवन 99%, 100% प्रभु का शब्द। यहां पर यही लिखा है, Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. उसने प्रभु यीशु का प्रचार किया, अपना प्रचार भी नहीं, लोगों का प्रचार भी नहीं। आज के दिनों में, समयों में हम देखते हैं कि प्रभु का शब्द तो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बार प्रभु का शब्द वो बहुत उसमें मिलावट रहता है। मिलावट रहेगा तो कहां पर
वो जो भी चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल दूध है, अगर प्योर दूध है आपको मजा आएगा पीने में, चाय बनाने में, कॉफी बनाने में। मगर दूध है, 1 लीटर का दूध है और अधिक से अधिक मात्रा में पानी है, आप पियोगे भी आपको ऐसा लगेगा भले ये सफेद दिखाई देता है मगर मेरे को लगता है मैं पानी पी रहा हूं, मजा नहीं आएगा। और एग्जैक्टली यही हो रहा है। प्रभु चेंज नहीं हुआ है मेरे भाइयों और बहनों, मगर जो प्रचार जो करना चाहिए, जो होना चाहिए, जो 100% प्रभु का शब्द वही होता है। हम देखते हैं यही रिजल्ट दिखेगा जो प्रेरित चरित्र में लोगों ने देखा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो हम 100% प्रभु के शब्द को हम समझे, एग्जैक्टली वी शैल स्टार्ट सीइंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। कोई वो ज्यादा समय नहीं, तुरंत आपके जीवन में आपको दिखेगा जिस प्रकार लोगों के जीवन में हो रहा है। ठीक है, सो इन्होंने प्रभु यीशु को प्रचार किया, इन्होंने प्रभु यीशु को प्रचार किया। फिर जो बातें फिलिप ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख कर वह चित्त होकर मन लगाया। यहां पर आप देखिए, उधर प्रभु का कार्य दिखना है मगर जब तक नहीं दिखेगा, जब तक शब्द बोला नहीं जाएगा, शब्द की घोषणा नहीं की जाएगी, प्रभु यीशु के शब्द को उधर स्थापित नहीं की जाएगी। हम देखते हैं, एंड द मल्टीट्यूड्स विद वन अकॉर्ड heeded the things spoken by Philip। heeded मतलब ध्यान से सुन रहे थे फिलिप को क्या बोलना है करके। hearing उन्होंने सुना, hearing and seeing। if you want to see the miracles, आपको बड़ा भाई जो seeing है उसमें लिखा है hearing and seeing। ट्विंस का नाम होता तो हम लोग बोलते हैं ना, ये है राम और ये है लक्ष्मण। सो एग्जैक्टली मिरेकल्स के 2 ट्विंस भाई हैं, एक है हियरिंग और एक है सीइंग। और जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को सुनता है वो उसके अनुसार प्रभु के शब्द को भी वो देखता है। हालेलुया। मेरे को आज का टॉपिक का नाम मेरे को मिल गया, हियरिंग एंड सीइंग। समझ रहे हो, ये प्रभु का शब्द है। ओनली सीइंग नहीं, ओनली हियरिंग नहीं, जहां पर प्रभु का शब्द है वहां पर उस शब्द के द्वारा प्रकट भी होती है। हियरिंग एंड सीइंग द मिरेकल्स व्हिच ही डिड। सो इन शॉर्ट, अगर आपको अद्भुत से अद्भुत कार्य देखना है, व्हाट यू नीड टू डू, एक है प्रभु के शब्द को सुनना और उसके अनुसार प्रभु के शब्द को होते हुए देखना। अगर आप दुनिया और दुनिया की चीजें, जैसे मैंने एक क्यूट नाम मैंने रखा है सीवी, सीवी को देखा आपने, यू आर हियरिंग अबाउट सीवी। सीवी मालूम है ना आप लोगों को? वेरी गुड। सीवी के बारे में आप बहुत इतना सुनते हो, इतना सुनते हो, इतना सुनते हो। सो जो आपने सुना है वही आप देखोगे, उसके कार्य आप देखोगे। सो वैसे ही आप क्या सुन रहे हो वो बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनना है। प्रभु से है तो मैं वो सुनूंगा, प्रभु से नहीं है तो मेरे को अपने आप को तकलीफ में नहीं डालना है। सो यहां पर यही हियरिंग एंड सीइंग द मिरेकल्स व्हिच ही डिड। वर्स 7, किस प्रकार के चमत्कार? वर्स 7 पढ़िए। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाते हुए निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। आप देख रहे हो प्रभु का शब्द क्या से क्या कर सकता है। एक के परिवार में, एक के जीवन में, भले कुछ नहीं है दुनिया का, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब प्रभु का शब्द हमारे पास है। सही में बोल रहा हूं, मेरे बैंक अकाउंट में देखो तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो ये जीवन को चला सके। मगर एक चीज मुझे ये अच्छी तरह से समझ में आता है, मेरे पास प्रभु का नाम है, मेरे पास प्रभु का शब्द है, मेरे पास प्रभु की इच्छा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मालूम है प्रभु जब मेरा गडरिया है वो मेरी ख्याल रखेगा। दैट्स इट। मुझे पता नहीं
अभी बहुत सारे चीजें हैं जो प्रभु के लिए करनी है। प्रभु ये तो तेरी योजना है, मैंने आपको बोला नहीं मेरे को ये धरती पे भेजो, तुमने भेजा है, राइट? अभी तुम ही चलाओ। मैं कुछ चीज के लिए मैं स्ट्रेस्ड आउट या फ्रस्ट्रेटेड या मैं सोचने भी नहीं माला, क्यों? क्योंकि ये आपकी मर्जी थी मुझे भेजने के लिए, मैं जा रहा हूं। और मेरा काम क्या है? वो खुदा ने जो मुझे भेजा है उसके शब्द के ऊपर मेरे कान फिक्स होना चाहिए, मेरी आंखें फिक्स होना चाहिए। इसके लिए लोग बोलते हैं जब सुनाई दे रहा ना आपको? हेलो, है ना? थैंक यू। पता नहीं अपने आप म्यूट हो चुका था वो। ठीक है, पहला चीज यहां पर जैसे ही शब्द दिया जाता है कार्य दिखने लगते हैं, वो है अशुद्ध आत्माएं रोने लगती हैं, चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और उसमें से बाहर निकलने लगते हैं। दूसरा, जो लोग लकवे हुए हैं वो सब चंगे होने लगते हैं। तीसरा, वर्स 8 यहां पर लिखा है उस शहर में बहुत बड़ा उधर आनंदित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यही मेरे भाई और बहनों, यही शब्द आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आपके विस्तारों में, हमारे घरों में और हर एक जगह पर है। हम देखते हैं यही रिजल्ट हमारे जीवनों में भी दिखेगा उससे बढ़कर। हालेलुया। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, ये शब्द हम सबको देने के लिए प्रभु। हम सब आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु, हम आपको पहला स्थान देते हुए प्रभु, आपके शब्द को पहला स्थान देते हुए प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक को बहने देते हैं। हे रेबेया लम्द्रा रबशंदर रबाई लम्द्री, हर एक का शरीर आपका है प्रभु यीशु, हर एक का आत्मा आपका है प्रभु यीशु, हर एक का मन आपका है प्रभु यीशु, हर एक का घर का परिवार आपका है प्रभु यीशु। And in the name of Jesus of Nazareth, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु, आपका प्यार प्रभु यीशु में बहने देता हूं। स्वीकार कीजिए अभी इसी वक्त, स्वीकार कीजिए। रिसीव इट राइट नाउ। जस्ट गिव थैंक्स टू गॉड एंड से प्रभु मैं स्वीकार करता हूं। और देखिए प्रभु का चंगाई, प्रभु का सामर्थ अभी इसी वक्त बहते हुए हो लेमे दे रबा शंदा रबा ही बाबा लम्द्रे रबा शिंदे रे रम्द्रे रबा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु विनीता बहन के लिए प्रभु हम आपके शब्द प्रभु यीशु, प्रभु आपके सेवक को आप भेजिए प्रभु यीशु इन बहन के जीवन में प्रभु यीशु, वो शब्द घोषणा करे प्रभु यीशु, और आपकी शब्द प्रभु यीशु इनके जीवन में चंगाई और सामर्थ बने प्रभु यीशु। In the name of Jesus of Nazareth, I command the spirit of infirmity, वो जो अशुद्ध आत्मा, बीमारी का आत्मा, यीशु मसीहा के नाम से हम धुतकारते हैं प्रभु। हम हर एक भाइयों और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेष के लिए जिनके नाम हमारे पास यहाँ पर आए हैं, सीरीना बहन, शैलेश भाई, हमारी बहन ग्रेसी। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा उनके ऊपर छाया हुआ है प्रभु। आपका शब्द आइजाया में बताता है जहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक है वहां पर हर एक प्रकार के बंधने, वहां पर हर एक प्रकार के जो चीजें जो इनको परेशान या तंग या तकलीफ दिलाती है, इनके जीवन को ना जीते हुए यीशु मसीहा के नाम से हम रद्द करते हैं आपके लोही पवित्र लहू के द्वारा प्रभु यीशु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक हर एक के जीवनों में हो लेम्द्रिया राबा शांदा राबा हीराबा दा राबा हे बाबा राबा दा रंदर राबा यलंद्रा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं हमारे भाई रॉबिन के लिए प्रभु यीशु, जो
आपने महान से महान, अद्भुत से अद्भुत कार्य किए हैं। वो आने वाले दिनों में और समयों में प्रभु यीशु और आपके अद्भुत कार्य वो देखेंगे, क्योंकि आपने इनको जन्म दिया है प्रभु यीशु, हर एक को जन्म दिया है आपके प्यार को अद्भुत कार्यों के द्वारा देखने के लिए। फादर, आई थैंक यू एंड आई प्रेज यू एंड आई गिव यू ग्लोरी एंड ऑनर। ओ रेबे हिलंद्रिया हो राबा शंद राबा हिलाबादा राबा हिबाबा राबा दररंदर राबा हिलंद्रा। हम हमारे भाई संदीप को भी प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, आपका पवित्र लोही, आपका पवित्र आत्मा प्रभु यीशु उनके सर से पैर तक प्रभु आपने मुक्त कर दिया है। यू हैव सेट हिम फ्री, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, अभी इसी वक्त प्रभु आप लोना बहन को आप छू रहे हैं प्रभु यीशु। वो शोल्डर का दर्द यीशु मसीहा के नाम से मैं आदेश देता हूं, अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से निकले। तेरा कोई अधिकार नहीं है ये शोल्डर में रहने के लिए और इस बेटी और पूरे परिवार को तंग करने के लिए। I command in the name of Jesus, be healed right now। प्रभु यीशु बहन, प्रभु आपको पूरी तरीके से मुक्त करता है। ओ राबा हलंद्रा राबा शेंदे रेबे अलंद्रा। I command every bone, every ligament, every cell be healed in Jesus name। हर एक हड्डी सुन रहा है बहन, हर एक हड्डी, जिस तरीके से पेतरुस और यूहन्ना ने बात किया और हड्डियों में जान आए, इसी प्रकार आप में प्रभु का राहत, आप में प्रभु का सामर्थ बहते हुए, प्रभु यीशु ने खुद सूली उठाते हुए उनके कंधे के ऊपर आपके दर्द को लेते हुए आपको मुक्त कर दिया है। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड राइट नाउ। मूव कीजिए और देखिए पूरी तरह से वो यीशु मसीहा के नाम से वो चला गया है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं प्रभु, आपके महान से महान कार्य हमारे बीच में। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन आमीन। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु को, उसके शब्द को, और आप सब लोगों को, मेरे भाइयों और बहनों। यहाँ पर भी बहुत सारे भाइयों बहनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि बड़ौदा में हैं या आप आए हैं शाम को, चाहते हैं कि मिलने के लिए और प्रार्थना में भाग लेने के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम एट माई होम। इट इज नॉट माई होम, इट इज गॉड्स होम। आप कभी भी आ सकते हैं और भाग ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों। कल फिर से हम मिलेंगे सत्य को जानते हुए और सत्य को अनुभव करते हुए। थैंक यू सो मच। Remain blessed. Bye bye.